भैया ऐसे बचपन में हमारे घर के सामने एक जैनी परिवार रहता था, जैन परिवार। हाँ। तो वो लोग ना जैसे ऐसे सोगन टाइप सोगन लेते थे कि ना जैसे 1 महीने ये नहीं करूंगा, 1 महीने वो नहीं करूंगी, हम्म। या तो ना मैंने सोचा, मतलब आज मैंने सोचा कि पेपर के लिए, न्यूज़पेपर के लिए ऐसे कर लेते हैं कि 1 महीने तक नहीं पढ़ूंगी। हम्म। मैं ऐसे बचपन में भी कर लिया करती थी कि भाई कोई ऐसे लगता था कि अपने को कोई हैबिट कंट्रोल करनी है, तो आपकी स्वीकृति चाहिए थी, ये सही है क्या? नहीं, इसमें देखो बात ऐसी है, ये अभ्यास है जो श्रीमद् भगवत गीता में बताया ना, अभ्यास है। तो अभ्यास कर कर के भी आप किसी चीज़ को छोड़ सकते हैं। और यदि आपको प्रेम हो जाए तो प्रेम होने के बाद तो स्वतः ही छूट जाती है सब कुछ। मान लीजिए कि आपको पता है कि भाई आपके ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, तो प्रिय नहीं है तो फिर तो आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। लेकिन अब वो तुरंत प्रेम हो कि नहीं हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कोई बात नहीं है, ये अभ्यास है। तो अभ्यास कर कर के भी आदमी छोड़ सकता है। जैसे मान लीजिए हम 1 महीने नहीं देखेंगे, करेंगे, फिर वो धीरे धीरे अपने मन में ही नहीं आएगी कभी, तो फिर स्वतः ही फिर वो अभ्यास फिर बढ़ा सकते हैं। 1 महीना कंप्लीट होने के बाद चलो ठीक है 1 महीने और करते हैं, ऐसे कर कर के बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य हमारा ठीक है तो कोई बात नहीं है। अब वो इतना है नहीं सामर्थ्य तो क्या करें, तो वो अभ्यास बुद्धि से समझ से अपन ऐसा भी कर सकते हैं। तो समझ की कोई भी क्रिया जो है वो साधक के लिए ठीक रहती है और साधना में जो है वो सहयोगी होती है, इसलिए कर लेना चाहिए। और जैन संप्रदाय की जो बात करें तो जैन संप्रदाय में प्राय क्या तपस्याओं का ज़्यादा महत्व होता है। वो तप बहुत करते हैं, तपस्याएं करते रहते हैं। तो खैर वो उनका एक सिस्टम है, इसलिए वो अभ्यास ही कर कर के ऐसे होते हैं। जैसे केश लोचन की वहाँ की जो एक प्रक्रिया है वो बड़ी टफ प्रोसेस है। इसी तरह से वो अन्य कोई वस्त्र आदि नहीं पहनते हैं, या इस तरह से जैसे दिगंबर हैं तो वो तो बिल्कुल ही नहीं पहनते हैं। श्वेतांबरी जो हैं वो भी बस वो जो उनके तन पे है उसी से काम चलाते हैं। तो उनकी एक तपस्या का एक सिस्टम है, वो एक प्रोसेस है, अभ्यास कर कर के वो शरीर को ऐसा साध लेते हैं। तो अपने को भी अपने साधन में सहयोगी कोई क्रिया ऐसी है तो कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बताइए। जैसे बढ़ाई वगैरह के बारे में बताएंगे भैया आप कुछ, कि कोई जैसे किसी की पीठ पे मतलब कोई बढ़ाई करता है, या मतलब तारीफ करता है, कोई सामने से करता है, कोई पीछे करता है, कोई मुंह पर ही बोल देता है, तो उसका क्या रिएक्शन रहना चाहिए, या अपने मन में क्या भाव रहना चाहिए? हाँ, ये साम नीति है, ठीक है। तो ये संसार के लिए और राजनीति में तो बहुत उपयुक्त है। राजनीति साम नीति के बिना चलती नहीं है। तो साम नीति राजनीतिक क्षेत्र में तो करते ही हैं लोग बाग, और उससे अपना काम चलाते हैं। और साधक की दृष्टि में भी एक महापुरुषों का मत है, और जैसे प्राय कई उदारचित्त वाले महापुरुष ऐसा करते भी हैं कि वो आपको बड़ा प्रशंसा करेंगे, अरे वाह देखो, आपकी सबके सामने इंट्रोडक्शन भी कराएंगे, देखो ये तो साहब 2 लाख नाम जप करती है, ये तो देखो साहब इस तरह से घर में किसी और के कुछ पाती होती नहीं है, और एकदम साधना में ही रहती है, समय बिल्कुल ख़राब नहीं करती है। तो एक वो महापुरुष का भाव ही रहता है कि भाई इसकी बड़ाई करेंगे तो ये और भजन में लगी रहेगी, ऐसा। तो इसलिए, लेकिन वो विशुद्ध साधना की दृष्टि से बहुत ही गलत होता है। उससे क्या होता है कि एक हमारे संस्कार शरीर के अंदर जो संस्कार जो हमारा जो चित्त है उसके अंदर हमारे एक भाई पहले से ये संस्कार बने हुए हैं लोकेशना के, और लोकेशना की वजह से ही एकमात्र और एक में कारण है लोकेशना। उस लोकेशना की वजह से ही हम ईश्वर से इतना लंबे अंतराल से दूरी बनाए हुए हैं। ईश्वर से आज भी दूरी लोकेशना की वजह से ही है, और भविष्य में भी दूरी लोकेशना की वजह से ही होती है प्राय। तो इतना भयंकर एक हमारे जीवन में विकार है, और उस विकार को कोई भी क्रिया यदि बढ़ा रही है तो हमको बहुत ही ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है, पहली बात। अब इसमें कई ऐसे महापुरुष मत ऐसा भी देते हैं कि साहब जैसे ज्ञान की दृष्टि से, कि जब भी कोई आपकी बड़ाई करे तो आप ये देखो कि वो मेरी बड़ाई नहीं कर रहा, वो मेरे में जो है उसकी बड़ाई कर रहा है। आप समझ रहे ना, कि जैसे मेरे में मान लीजिए कोई गुण है, मान लीजिए मेरा जीवन साधना में है तो वो साधना की बड़ाई कर रहा है।
मान लीजिए कि मैं किसी की सेवा कर रही हूँ तो वो सेवा की बड़ाई कर रहा है। मान लीजिए कि मैं भगवान के प्रति इतनी समर्पित हूँ तो वो समर्पण की बड़ाई कर रहा है। तो आपको उस समय वो दृष्टि उस चीज़ पे लगानी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी सेवा से कोई प्रसन्न होकर आपकी बड़ाई करता है तो आपको ये विचार करना चाहिए कि सेवा का इतना गुण है कि उससे आदमी को प्रशंसा मिलती है, एक स्वाभाविक रूप से वो एक मान बड़ाई प्रतिष्ठा जो संसार की एक अभिलाषा होती है, वो अभिलाषा तो इसी इतनी सी क्रिया से ही प्राप्त हो जाती है जीव को साधना के क्षेत्र में। तो कहने का मतलब ये है कि स्वाभाविक रूप से ही जब भगवान के पथ पे जाते हैं, हम भजन करते हैं, हमारा लक्ष्य ईश्वर होता है, तो लोकेशना तो हमारे आजू बाजू घूमने लगती है। लेकिन घूमने लगती है, अब आप उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप कहीं गए, आपको बड़ा अच्छा आसन दिया गया, आपको बड़ा सम्मानित किया गया, ऐसा कुछ किया गया, तो आप पूर्ण प्रयत्न कीजिए कि उसको आप स्वीकार नहीं करें, या स्वीकार करें तो प्रणाम करके बस बहुत ही क्षणिक उसका एक जो फॉर्मेलिटीज़ टाइप होता है ना वो करके ख़त्म कर दें कहानी को, और उस जैसे माइंड डाइवर्ट कर दें, उस समय जो भी है प्रसंग चेंज कर दें, बदल दें। जैसे एक हमारे श्री गुरुदेव क्या करते थे, प्राय जहाँ जाते थे कोई भी महापुरुष के पास जाते तो उनको आसन दिया जाता था। तो आसन देते तो वो कभी मना नहीं करते थे कि आसन मत दो, लेकिन वो आसन बिछाने वाला बिछा देता था। और श्री गुरुदेव क्या करते थे, उस आसन को प्रणाम करके और साइड में रख देते थे, है ना, प्रणाम करके और साइड रख के नीचे रज में बैठ जाते थे। तो महाराज जी सामने वाले कहते कि बाबा बाबा आप नीचे मत बैठिए। अरे बोले बोले रज में बड़ो मेरे को बहुत आनंद आती है। तो वो रज में ही रहते थे। तो कभी भी मैंने मेरी आंखों से कभी नहीं देखा कि इन 30 सालों के अंदर उन्होंने कभी भी किसी आसन पे बैठे हों, किसी के दिए हुए आसन पे वो बैठे हों। तो वो रज में ही रहते थे। तो कहने मतलब है कि आपको अपने भी विरोध तो करना नहीं है, और हर आदमी उस साधना की बात को समझेगा भी नहीं, हर का स्तर अलग अलग होता है। इसलिए आपको क्या है कि उसको प्रसंग को बदल करके, और 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए कि उस समय लोकेशन का कोई ऐसा प्रसंग आता है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कोई अटैक आप पे करता है और तुरंत आप अपना डिफेंस खोलते हैं, तो उसी तरह से जब भी कोई लोकेशन का प्रसंग आता है तो हमको प्रार्थना का एक डिफेंस खड़ा कर देना चाहिए अंदर ही अंदर, कि हे नाथ आप ये मुझे इसीलिए दे रहे हैं कि मेरे जीवन में, मेरे संस्कार में, मेरी मति में अभी भी इसके भाव बने हुए हैं। मैं देखो कितना अज्ञानी हूँ, कितना अंधकार में जीवन जीता हूँ या जीती हूँ, कि अभी भी मुझे वो मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा आकर्षित करती है, और मेरे ही संकल्प को आप इस रूप में पूर्ति कर रहे हैं। तो ये कब मेरे जीवन से निकलेगी, और वो अंदर ही अंदर एक ऐसा प्रार्थना का भाव, एक प्रार्थना का कवच शुरू हो जाएगा। तो वो लोकेशना धीरे धीरे जीवन में आराम से, सहजता से ही हम उसको मिटा लेंगे मतलब समाज कुछ भी करे आपको उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, और स्वाभाविक रूप से ही आप जीवन व्यवस्थित जीने लग जाएंगे। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? जी भैया समझ में आ रही है। नहीं आई वो पूछ लो और भी। तो क्या अपन उनको ऐसे बोल सकते हैं कि ये तो भगवान की कृपा है, तो इसमें क्या एक्सेप्टेंस दिखती है? वो यदि आप मौन हो गए, मूक स्वीकृति हो गई ना फिर आपकी, भाई आप देखो, मान लीजिए कि किसी क्रिया का प्रतिक्रिया आपने नहीं दिया तो क्या माना जाता है? भाई इसका मतलब ये समर्थन कर रहे हैं। मान लीजिए किसी चीज़ का विरोध नहीं किया तो माना क्या जाएगा कि हाँ ये स्वीकृति दे रहे हैं। तो इसलिए मौन स्वीकृति भी तो होती है। इसी तरह से हमको सामने बाह्य उनको कुछ नहीं कहना है, आपको इंटरनल ये प्रोसेस जो मैंने बताया है, क्योंकि जो लोकेशना है ये एक बहुत ही बड़ा विषधर नाग होता है। एक कहना मतलब है जहरीला नाग है, जिसमें शास्त्रों में पता नहीं कितने प्रसंग आए हुए हैं। श्री नारद पुराण में भी हैं, तो शिव पुराण में भी है, तो पता नहीं किन किन में, सभी में है, पुराणों में तो भरे पड़े हैं। तो कहने मतलब है लोकेशना जो है वो हमारे लिए एक विषधर हलाल विष है। अब उस विष का प्याला जब भी हमारे सामने आएगा तो हम किसको पुकारेंगे? भगवान श्री हरि को पुकारेंगे, या महादेव को पुकारेंगे, श्री हनुमान जी को पुकारेंगे। यानी कि हम एक सुरक्षा कवच, एक सामर्थ्यवान को बुलाएंगे। तो सामर्थ्यवान को बुलाएंगे तो प्रार्थना करेंगे, नहीं तो वो नहीं आएंगे। तो प्रार्थना करेंगे और अपना असमर्थ्य जो है, अपनी असमर्थता हम जाहिर करेंगे।
तो वो उस, लेकिन बाह्य जगत में कुछ नहीं करना, देखो साहब ये मत करो मेरे साथ, ये मत करो, यानी कि उनका माइंड जो है डाइवर्ट कर दो और ये अंदर ही अंदर उसको प्रार्थना करो, ताकि वो प्रार्थना के बल से आपके जीवन में उसको सहजता से निभाने का एक क्रम शुरू हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगी वो चीज़ें आपके लिए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। और सामने वाले को बुरा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपने इंस्टेंटली आपने जो सब्जेक्ट चेंज कर दिया, वो डाइवर्ट कर दिया टॉपिक ही, है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई बात ऐसी चल रही थी, नहीं बोले मुझे अभी बहुत जल्दी है, अब पहले इस काम को कंप्लीट बताइए, आपकी ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो इस तरह से आप कुछ भी डाइवर्ट कर दीजिए, तो डाइवर्ट करने के बाद में वो मूल पॉइंट हट जाएगा, आपकी वो ख़त्म कहानी। समझ में आई या नहीं आई बात? जी भैया, इसमें ऐसे भी तो होता है कि अगर कोई सामने से तारीफ कर रहा है तो अपने पुण्य कम होते हैं। नहीं, वो तो होते हैं जब आप उसको स्वीकार करते हैं, और पुण्य पाप से तो आप, लेकिन भैया ऐसे ना मन में मतलब ऐसे शर्मिंदगी का भाव सा आता है, तो और ऐसे लगता है कि कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे तो ऐसे घमंडी फील नहीं होता है फिर? नहीं, घमंडी रिप्लाई नहीं करेंगे, रिप्लाई की तो मैंने कहा ना, भीतर ही भीतर आपको प्रार्थना करनी है, बाहर रिप्लाई ये करना है, मान लीजिए प्रसंग चेंज करना है अपने को, और बस यदि कुछ कहना ही हो तो कह दीजिए कि तो सब ठाकुर जी की लीला है। अब कभी कोई प्रशंसा कर देता है तो कभी कोई निंदा कर देता है, तो जीवन का पार्ट है सब, यहाँ तो चलता ही रहता है, कभी धूप कभी छाया, कभी धूप कभी छाया, कभी रात कभी दिन, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें कोई बात नहीं है। ये क्रिया मेरे अंदर आपको ऐसी लग रही है कि प्रशंसनीय है, तो हो सकता है दूसरी कोई क्रिया आपको ऐसे लगेगी जो निंदनीय है, तो निंदनीय है तो भी कोई मतलब नहीं है, और प्रशंसनीय है तो भी कोई मतलब नहीं है जीवन से हमारे को। हाँ, ये जरूर है कि ये दोनों क्रियाएं हैं साधक को बांधती है। निंदनीय है तो वो समाज में अपयश देती है, और जो प्रशंसनीय है वो समाज में यश देती है। तो यश और अपयश, सुख और दुख, पुण्य और पाप, ये सब चीज़ें क्या है, साधक को बांधती है, उसकी साधना को बांध देती है, वो खुला नहीं रह सकता फिर। इसलिए साधना को बहुत ही बड़ा विशाल मंच देने के लिए, साधक की साधना बहुत विशाल और विभु हो जाए जैसे श्री हरि हैं, इसके लिए फिर क्या है कि हमको इन चीज़ों से बहुत बारीकी से सावधानी रखनी चाहिए। और अगर हमें किसी के जैसे भाई, अब मेरे को तो मेरी जैसे सास है, ससुर हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, या उनमें त्याग वगैरह बहुत है, तो उनकी अगर मैं पढ़ाई करना चाहूँ तो उनके सामने नहीं मतलब ऐसे सामने नहीं करनी चाहिए, या पीछे आगे पीछे से कर सकते हैं, मतलब ये जो मेरे को अनुकूलताएं मिल रही है तो उसके लिए मेरे को भगवान का कृतज्ञ तो होना ही चाहिए ना। नहीं, कृतज्ञ होना चाहिए पहली बात। दूसरी बात कि कृतज्ञ होना चाहिए, शरीर दे दिया वो भी कृतज्ञता ही तो है। दूसरी बात ये है कि कृतज्ञ यदि आप हैं तो कम से कम आप उनका हित करें ना। देखो, निंदा और प्रशंसा का एक बहुत बड़ा एक प्रसंग है। प्रसंग क्या है उसको समझना चाहिए कि जब भी आप किसी की निंदा में सहयोगी बन जाएंगे या मूक दर्शक होंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे, सुन लेंगे। मान लीजिए 5 लेडीज़ बुराई कर रही है किसी की, और आपने भी आके 1-2 अपना उसमें लगा दिया है, लो यदि मान लीजिए लगा दिया या नहीं लगाया तो सिर्फ खड़े होके सुन भी लिया, तो सुनने मात्र से और निंदा करने से पहली बात तो दोनों ही फल बराबर ही होंगे, लेकिन कहने का मतलब यदि आप सहभागी हो गए तो इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है। तो होता क्या है कि ऐसा सनातन का सिस्टम बना हुआ है कि जब जिसकी आप निंदा कर रहे होते हैं तो उसका जो पुण्य है वो तो बढ़ जाता है, और आपका पुण्य आपके यहाँ से निकल के उसके जाके समाहित हो जाता है। कहने मतलब है आपको डेबिट किया जाएगा, उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। और यदि आपने किसी की प्रशंसा करी है, यदि आपने किसी की प्रशंसा करी है और पीछे से करी है, उसके सामने से नहीं करी है, पीछे से करी है, तो होगा क्या कि आपका पुण्य बढ़ जाएगा बहुत है। लेकिन उसका पुण्य कम नहीं होगा, उसका पुण्य डेबिट नहीं होगा, लेकिन आपका पुण्य जो है वो बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा क्रेडिट आ जाएगा उसमें। तो हमको प्रशंसा सबकी करनी चाहिए और निंदा खुद की करनी चाहिए हैं। तो बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, हैं जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो हमारे मन में तो बहुत बुराइयां हैं, तो उन मन को खोजना चाहिए और उस मन के ऊपर ही अपना फोकस रखना चाहिए, और सामने वाले की प्रशंसा होनी चाहिए,
लेकिन सामने नहीं होकर यदि पीछे से होनी चाहिए। सामने होने से उसका भी तो अहित होगा, तो अहित नहीं करना चाहिए किसी का, ये ध्यान रखना चाहिए। राधे राधे। जी भैया, राधे राधे। क्लियर हुआ? इसमें ये चीज भी आती है कि ना कई बार ऐसे लगता है कि आपने जैसे संसारिक अनुकूलता के लिए क्या वर्ड बताया था भैया, मतलब कई बार ऐसे लगता है कि ये चीज़ भी मेरे अनुकूल है, ये चीज़ भी मेरे अनुकूल है, तो इसमें क्या ऐसे महसूस करना चाहिए कि मैं भगवान का भगवान के लिए विशेष हूँ, विशेष प्रिय हूँ भगवान को, इसमें अहंता आ जाती है? भगवान को तो अत्यंत प्रिय है ही है, उसमें क्या है भाई। कोई बच्चा जो है, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको माँ बाप को प्रिय नहीं हो, तो जैसे मान लीजिए परमात्मा तो सबके मूल है ना, तो उनको तो सारा ही सब कुछ प्रिय है, तो प्रिय तो है ही है, पूरी की पूरी कृपा भी आप पे है, हम पे है, सब पे है। तो जो है यथार्थ को स्वीकार करने में तो कोई बुराई नहीं है, उसमें अहंकार किस बात का है भाई। हम राम जी के हैं, उसमें अहंकार की क्या बात है, वो तो यथार्थ है, सत्य है। अब सत्य कहना तो कोई बुरी बात नहीं है, तो उसमें अहंकार की क्या बात है। मान लीजिए कोई राजा का बेटा कहे कि मैं राजा का बेटा ही हूँ, और इसको कहने की भी जरूरत क्या है, वो तो है ही। वो मान लो महसूस करता है, उसको जानकारी में है, वो कभी सपने में भी ये नहीं सोचता कि मैं किसी भिखारी का औलाद हूँ। वो तो सोचता है कि मैं तो महाराजा का ही हूँ, और उसको रोज़ रटना भी नहीं पड़ता कि मैं राजा का बच्चा हूँ, वो स्वाभाविक रूप से याद रहता है कि मैं महाराजा का बेटा हूँ। तो इसी तरह से हम राम जी के हैं, तो उसमें क्या हमको सोचना है, क्या करना है, वो तो हम तो हैं बस। राम जी के हैं तो हैं, इसमें बड़ाई भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम वो सर्वस्व हैं, वो सब कुछ ही हैं, मेरे पिता माता जो भी कुछ आपका संबंध किसी से है, तो इतना सामर्थ्यवान है और उन्होंने मेरे को अपनाया है। हम जैसे नालायक उनकी औलाद हैं, तो उनका संबंध है हमारे साथ, तो है सब। क्या करें, मान लीजिए किसी की औलाद बेकार होती है तो भी कहने मतलब वो तो संबंध तो वो रहेगा ही रहेगा, चाहे त्याग भी दे तो क्या कर सकते हैं, संबंध को मिटाया नहीं जा सकता। तो इसी तरह से भगवान की ये तो अटल सत्य है कि हम उन्हीं के हैं, बुरे हैं तो क्या हुआ, हम जैसे भी हैं हम उन्हीं के हैं, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। ये सात्विक अहंकार तो है, लेकिन ये सात्विक अहंकार अभी नहीं खत्म होता है, वो बाद में खत्म होता है। ये डिस्कनेक्ट होने का टाइम होता है। हाँ, शरणागति जब होती है तब सात्विक जो अपना जो अहंकार खत्म हो जाता है, और वो श्री सदगुरुदेव की कृपा से ही होता है। तो श्री हनुमंत लाल जी कृपा करेंगे तो वो कृपा हो जाएगी अपने। क्या है, क्लियर है आपकी टॉपिक? जी भैया। राधे राधे।